हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, सभी स्टूडेंट्स का मैथ्स क्लास में फिर स्वागत है। समांतर श्रेणी अपनी चल रही थी, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए। इसमें आज अपन आगे 7वां क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, जिससे कि अपना बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए हम उसका जवाब दे सकें। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7। आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये 5.3 चल रही है। इसमें क्वेश्चन 7 है 1 से 1000 के बीच। देखिए लिमिट दे रखी है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भाषा में लिखा हुआ क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर आ जाती हैं। पहले तो उसको पढ़ो, फिर समझो, फिर उसको प्रतीक चिन्हों में लिखो, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, सारा निर्णय अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें श्रेणी लिखी हुई नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें लिमिट दे रखी है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैथ्स यदि आपको सरल करनी है तो 2 चीज़ें याद रखिए, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, और बड़े नॉर्मल ढंग से। दबाव अगर अपने दिमाग पर होगा तो क्वेश्चन गलत शुरू हो जाता है, सही नहीं हो पाएगा। तो देखिए, लिमिट इसमें दे रखी है 1 से 1000। चलो, हमें ये तो पता चल गया है कि 1 से 1000 के बीच में हमें संख्याएं लेनी है, लेकिन आगे उसकी शर्तें देखिए। 3 से भाज्य, इसका मतलब सबसे पहले हमें 3 से भाज्य संख्याएं देखनी है। कई बार आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पाते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 1 से 1000 के बीच में देखो, पहला काम तो अपना ये हो गया कि संख्या 1 से 1000 के बीच में लेनी है। दूसरा ये कह रहा है कि 3 से भाज्य होनी चाहिए। तो 1 के बाद में 3 से भाज्य वाली संख्या आती है 3। 3 से भाज्य जोड़ते जाओ, 3 3 6 9 12 15, इस प्रकार चलेगी। और लास्ट की जो संख्या है वो और देख लेते हैं, 1000। इसमें 3 का पूरा भाग नहीं जाता, एक संख्या कम करेंगे, 999। तो देखिए 999 में 3 का पूरा भाग जाता है। 9 9 18 9 27, 27 में 3 का जाता है तो संख्या में भी जाएगा। यानी योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा। चलो, ये दूसरा काम हो गया। लेकिन इसमें तीसरी शर्त और दे रखी है, सभी विषम संख्याओं। ध्यान देना, इसमें पहले 1 से 1000 के बीच की संख्या, फिर 3 से भाज्य संख्याएं, ये आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ा दिया। कई बार ये चीज़ ध्यान में नहीं देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी श्रेणी का हल निकाल लेते हैं। आगे कह रहा है विषम संख्याएं। इसके अंदर विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो अब जो अपन एपी बनाएंगे वो विषम अंक लेकर के बनाएंगे। 1 से 1000 हो गया, 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्याएं हमने देख ली। अब हमें केवल वही संख्या लेनी है जो 3 से भाज्य भी हो और विषम भी हो। तो देखिए, 3 से भाज्य 3 है, विषम भी है। इसका मतलब पहला पद इसका 3 होगा। 6 आप नहीं ले सकते, 3 से भाज्य तो है लेकिन ये सम है। फिर अपन लेंगे 9, 3 के बाद में 9 आएगा। फिर अपन 12 नहीं लेंगे, यानी 6 को नहीं लिया, 12 को नहीं लेंगे, 15 को लेंगे।
जैसे ही 3 पद आ जाएं, श्रेणी के शुरू के 3 पद श्रेणी की शुरुआत कर देते हैं। अब डॉट डॉट लगा करके आगे अंतिम पद देखिए, शर्त लगाइए 3 से भाज्य भी हो और विषम भी हो। तो देखो 999 3 से भाज्य भी है और विषम भी है, इसलिए अपन यहाँ पर 999 लिख देंगे। अब ये प्रश्न ऐसे भी चेंज हो सकता है, 1 से 1000 के बीच की संख्या हो, 3 से भाज्य हो, लेकिन विषम की जगह आपको सम कह सकता है। सम कहेगा तो अपन यहाँ 6 से शुरू करेंगे, 6, 12, 18 और 999 से पीछे आएंगे, जिसमें 3 का भाग भी जाए और वो सम संख्या बने, वो इसका अंतिम पद होगा। तो अपनी श्रेणी तैयार है दी गई शर्त के अनुसार। अब इसका योगफल करने के लिए देखो हमें a n d की आवश्यकता पड़ती है। वैसे अंतिम पद है तो n तो जरूरी है, a और n आ जाएगा तो अपन छोटे फार्मूले से योगफल कर सकते हैं। तो अगला क्रम अपना होगा, जैसे पहला पद अपन लिख देंगे 3, db इसका निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 3, तो 9 में से 3 गए तो 6, तो d का मान आ गया इसमें 6। अब देखिए मैंने ये कहा था कि अगर कोई श्रेणी अंतिम पद पर जाकर के समाप्त हो जाती है तो हम उसको an लिखते हैं, और an का दूसरा नाम होता है l। तो देखिए जब तक हमारे पास n नहीं आएगा हम न छोटे सूत्र से योग कर सकते हैं न बड़े से। तो n ज्ञात करने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी होगी। an बराबर हमारे पास है 999। तो अपन शुरुआत करेंगे, an बराबर 999। an का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। मान रखते हैं a का मान यहाँ 3 है, n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6 लिखेंगे बराबर 999। आगे जब इसको हल किया जाएगा तो देखिए 3 ऐसे कैसे आएगा, 3 प्लस 6 से n माइनस 1 गुणा होगा, तो 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n, और माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस के 6 बराबर 999। या 3 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं, तो माइनस के 3 बचेंगे, प्लस 6n बराबर 999। या पक्षांतरण कर दें, 6n बराबर 999, 3 उधर जाते हो जाएगा प्लस के 3, या 6n बराबर होगा 3 इसमें जोड़ते 9 और 3 12, आंसल की 1 तो ये 10, फिर आंसल की 1 ये 10। तो यहाँ से अपन n का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1002 में 6 का भाग देंगे, तो देखिए 6 से इसे काट देते हैं, तो 6 एकम 6, इसमें बचेंगे 4, 0 उतारेंगे, 6 6 36, फिर इसमें बचेंगे 4, 2 उतारेंगे, 6 7 42। यानी अपने पास n का मान जो आएगा वो आएगा 167। देखिए n का मान धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमें पता चल गया है कि श्रेणी में यदि 1 से 1000 के बीच की संख्या लें, 3 से विभाज्य लें, साथ में विषम अंक लें, तो हमारे पास वो अंक आएंगे 167। अब हमें योगफल करना है इसका कि अगर ये पूरे के पूरे पदों को जोड़ा जाए तो योगफल कितना होगा। तो योगफल के लिए देखिए जहाँ तक हो सके सरल से सरल सूत्र से हल करने की कोशिश करें। तो छोटे फार्मूले के लिए हमें a n और d की a n और l की आवश्यकता है। तो देखिए l भी हमारे पास है, तो देखिए मान क्या क्या है, a का मान हमारे पास है 3, n का मान हमारे पास 167 आ गया, और l का मान हमारे पास आ गया 999। तो अपन Sn कर लेते हैं योगफल। Sn बराबर होगा n बटा 2 a प्लस l। अगर आप इसे बड़े फार्मूले से करते हैं तो भी गलत नहीं है, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उसमें रखने के सारे मान उपलब्ध हैं। तो S 167 बराबर 167 बटे 2, a का मान लिखेंगे यहाँ 3 प्लस
999 167/2 ब्रैकेट में आप इसे जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, आंसल की 1, ये 10, फिर आंसल की 1, ये 10। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 167/2 इंटू 1002। तो 1002 को अपन इसमें 2 से काट देंगे, तो 2 से ये कटेगा, 2 पंजे 10, ये 0, 2 एकम 2, यानी 167 को 501 से गुणा करेंगे। तो देखिए 167 को 501 से अपन गुणा कर लेते हैं। मैं यहाँ साइड में गुणा कर लेता हूँ इसे। 167 और 501 से गुणा कर लें तो ये आएगा 7 6 1, ये 0 रहेगा, 7 पंजे 35, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 5 और 3 8, तो 7 6 6 3 8, तो ये आएगा हमारे पास 83,667। आप एक बार खुद भी इसकी मल्टीप्लाई करके देख लें, हो सकता है कोई गलती नहीं हो, चेक कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, मैं अब इसके 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 था और अब मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि इसमें और भी आपका अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार से भाषा दी गई है उसकी अपन श्रेणी बनाएं और दी गई शर्तों को काम में लेते हुए हम इस श्रेणी का अध्ययन करें। जो चीज़ इसमें पूछी गई है वो अपन ज्ञात कर लें। तो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह दीजिए इसे आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहला ले रहा हूँ और वो है, अब की बार इसमें संख्याओं का जो लिमिट है वो है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 250 से पहले तो था 1 से 1000, अब की बार देखो इसमें लिमिट दे रखी है 250 से 1000। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 3 से विभाज्य हो, 7 से 8 से, कई बार विभाज्य की जगह गुणज का नाम भी दे देता है, 4 का गुणज, 8 का गुणज। 4 का गुणज यानी 4 का भाग पूरा जाए, 8 का गुणज यानी 8 से गुणा होने वाली संख्या 8 का पूरा भाग जाए। अब दूसरी शर्त इसमें 3 से भाज्य प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो जब आप 250 से 1000 के बीच में लेंगे तो ये भी एक प्राकृत संख्या होगी, लेकिन उसके लिए शर्त है 3 से भाज्य होनी चाहिए, बस यही शर्त है। अब इसमें सम विषम का नाम नहीं है। तो देखो अपन क्या करेंगे, 250 से 1000 के बीच में एपी बनाएंगे 3 से भाज्य संख्याओं का। तो 250 के जस्ट बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग चला जाए? तो भाग दे के देख लो एक बार आप। जैसे 3 8 24, एक बचेगा, यहाँ 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक एक अंक बढ़ाएंगे। यदि मैं 1 यहाँ लिखूँ तो यहाँ 1 आएगा, 11 में भाग नहीं जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 12 में 3 का भाग जाता है। 3 चौक 12, ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब शुरुआत होगी 3 से भाज्य संख्या की, वो 252 से होगी। तो पहला पद इसमें 252 आ गया। फिर 3 से भाज्य तो 3 जोड़ते जाओ, 3 जोड़ते ही हो जाएगा 255, 3 जोड़ते ही हो जाएगा 258। अब इसका अंतिम पद और निकालना है। तो 3 से भाज्य का अंतिम पद हमें पता है, 1000 से पहले 999 होता है, तो ये 3 से भाज्य है। ये इसका अंतिम पद यानी an बराबर l कह सकते हैं इसको। तो ठीक वैसे ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें
n कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो वही पहला पद a 252 होगा, d का मान जो भाज्य है वही आएगा a2 माइनस a1, यानी 255 में से 252 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 3। ये d का मान आ गया। पहले हमें n की गणना करनी है, तो n की गणना an से होगी। तो an बराबर हमारे को दिया हुआ है 999। तो वही फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। मान रख दीजिए, a का मान होगा 252 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 बराबर 999। फिर इसको आगे हल करते हैं, तो ये आएगा 252 प्लस 3 से n को गुणा करेंगे तो 3n होगा प्लस का, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे और बराबर 999। या 252 में से 3 घटा दें, तो देखो जैसे ही आप 2 घटाओगे 250, एक और घटाएंगे तो 249, प्लस के बचेंगे 3n बराबर 999। पक्षांतरण कर दें तो 3n बराबर 999 माइनस 249, उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। 3n बराबर होगा 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 2 गए 7। या n बराबर हमारे पास आएगा 750 में 3 का भाग लगेगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 0। यानी पदों की संख्या हमारे पास आ गई 250। तो देखो ये बात क्लियर हो गई, n का मान हमारे पास आ गया, l भी हमारे पास है अंतिम पद, तो a, n और l ये हमारे पास होता है, तो छोटे सूत्र से योगफल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसे पूरा करने के लिए हम अपने पास होगा कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने पास a का मान 252, l का मान 999 और n का मान 250। तो देखिए Sn ज्ञात कर लेते हैं, छोटा फार्मूला n बटा 2 a प्लस l। तो S 250 पदों का योगफल करना है, n की जगह 250 बटे 2, a की जगह 252 प्लस 999, 2 से 250 125 बार कटेगा, तो यह आएगा 125। ब्रैकेट में इसको जोड़ते हैं तो यह आएगा 9 और 2 11, आंसर की 1, 10 5 15, आंसर की 1, 10 और 2 12। यानी अपने को 125 को गुणा करना है 1251 से। तो देखिए 1251 से मैं इधर गुणा करके देख लेता हूँ, 125 से गुणा करना है, तो ये 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 और 1 6, ये 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और ये 2, और लास्ट में 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 5 2 1। तो ये होगा 5 7 3 16 के 6, असल की 1, ये 5 और ये 1। तो अपने पास आ गया ये 15 63 75। बहुत बड़ी संख्या आई है, क्योंकि पद भी हमारे इसमें बड़े बड़े थे। तो इस प्रकार से अपन इसका योगफल करेंगे तो ये इसका योगफल आ जाएगा। ऐसे इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि इसमें आप श्रेणी बनाना सीख जाएं। सम विषम का नाम दे तो कैसे करें, भाज्य के लिए श्रेणी का चयन कैसे करते हैं, किस प्रकार से उसका अंतिम पद निकलता है, पहले पद निकालने के लिए क्या करना होगा। तो ये सारी बातें जब अपन 1-2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं ईमानदारी से, तो फिर वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। और देखिए गणित में आप जितना अभ्यास करते हैं, समझ करके नहीं छोड़े, मन से भी करें उस सवाल को, जितना अभ्यास करते हैं वो क्वेश्चन उतना ही अच्छा होता जाता है। तो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूसरा और ले रहा हूँ, और वो है
2 अंकों की, इसमें 2 शर्तें हैं, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। साथ में दिया है विषम तथा 5 से भाज्य। देखिए बहुत सारी शर्तें हैं। 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 के बीच में होती है, विषम होनी चाहिए, 5 से भाज्य होनी चाहिए। विषम तथा 5 से भाज्य संख्याएं कितनी है, यानी हमें n का मान निकालना है, तथा उनका योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। ऐसे आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए पहली शर्त 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों के लिए क्या हो गया 10 से 99। आप इसमें गलती क्या करते हो, 2 अंकों में 11 से 99 लिख देते हैं, क्योंकि 10 तो पीछे रह गया, भूल जाते हैं आप। जबकि 2 अंकों की संख्या 10 से 99 के बीच में होगी। दूसरा, विषम तो देखना ही देखना है, साथ में 5 से भाज्य, तो 2 अंकों की संख्या 5 से भाज्य। अब अंकों की हमें पता चल गया 2 लेने हैं, 5 से भाज्य का नाम आते हैं, 5 से शुरू कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाता है। तो 2 अंकों की संख्या देखो 5 से भाज्य में शुरू होगी 10 से, 10 5 15, 5 20, 25, 30 इस प्रकार आएगी। और अंतिम पद इसका होगा, 2 अंकों में 99 होता है, 99 5 का भाग जाता है नहीं, तो पीछे आएंगे तो 5 का भाग जाएगा 95 में। अब देखिए 5 से भाज्य भी आ गई। अब तीसरी शर्त है, इसमें विषम अंक होने चाहिए। तो देखिए एपी बना लेते हैं, 2 अंकों की संख्या हो, 5 से भाज्य हो और विषम हो। ये सम आ गया, ये नहीं लेंगे, तो शुरुआत होगी 15 से। 15, 5 से भाज्य तो है लेकिन ये विषम है, सम है इसलिए नहीं लेंगे। विषम लेना है तो 25 लेंगे, 25 के बाद में 30 नहीं आएगा, 35 आएगा। ऐसे करते करते इसका जो अंतिम पद है वो 95 होगा, विषम भी है और 5 से भाज्य भी है। तो अब आपको याद हो गया ना, लास्ट के पद को क्या लिखा जाता है, an बराबर l, l का भी काम करेगा और an का भी करेगा। तो हमारे पास आ गया a बराबर 15, d का मान होगा a2 माइनस a1, यानी 25 माइनस 15, यानी ये हो गया 10। तो सबसे पहला प्रश्न तो पूछा है कि कितनी संख्याएं, n का मान निकालना है, और n हमें मिलता है an से। तो an का मान हमें दिया है 95। तो an का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। a का मान रख दीजिए, a का मान 15 प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 10 बराबर 95। तो अपने पास आएगा ये 15 प्लस 10 को n से गुणा किया, 10n माइनस के 10 और बराबर होगा 95। या 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 आएगा, प्लस 10n बराबर 95। पक्षांतरण कर दीजिए, 10n बराबर 95 माइनस 5, या 10n बराबर होगा 90, या n बराबर होगा 90/10, और 10 से ये कटेगा 9 बार। तो देखिए पदों की संख्या हमारे पास आ गई 9। तो इसका पहला आंसर मिल गया कि इसमें 9 पद होंगे। 15 से लेकर 95 के बीच की जो 5 से विभाजित संख्याएं, विषम संख्याएं अपन लेंगे, वो 9 संख्याएं आएंगी। अब इनका योग कितना होगा वो भी ज्ञात करना है। तो वही चीज़, a का मान हमारे पास है 15, d भी है लेकिन छोटे सूत्र में d की आवश्यकता नहीं है, n हमारे पास आ गया 9, और l का मान अंतिम पद हमारे पास 95 है। तो इससे निकाल लेंगे, s n बराबर होगा n/2 और a प्लस l। बड़े फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप ट्राई किया करो, निकल जाएगा।
एस एन की जगह 9 होगा तो ये होगा 9/2, ए का मान 15 प्लस एल की जगह होगा 95। अब ये हमारे पास आएगा 9/2 इंटू 95 में 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 110। 2 से 110 कटेगा 55 बार। अब अपने को 9 और 55 को गुणा करना है तो ये आएगा 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 4 49। इसका मतलब इस श्रेणी के 9 पदों का योगफल 495 होगा।